आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 3 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से बात करता है, जो कि यूहन्ना के द्वारा लिखी गई है। यूहन्ना जो कि परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रिय चेलों में से एक था, और जिस समय वह ये पुस्तक को लिखता है उस समय वो एक टापू पर एक जेल खाने में बंदी बनाया हुआ है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो यीशु मसीह का सुसमाचार को लोगों को सुनाता था। सिर्फ इसी वजह से कि वो लोगों को सही राह बताता था, सिर्फ इसी वजह से कि वो लोगों को दुष्ट काम करने से बचाता था। इसीलिए वहां के राजा ने उसे बंदी बनाकर पतमुस नामक टापू पर रखा था, ताकि वो उसके साथ जो मर्जी चाहे कर सके। और उसी समय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा, उठ और जो बातें मैं तुझे दिखाता हूं उसे लिख, क्योंकि वो आने वाली भविष्य की बातें हैं। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं, प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो भविष्यवाणी की पुस्तक है, हमारे आने वाले समय की भविष्यवाणी की पुस्तक है। उसमें लिखा है कि इस प्रकार से मसीह यीशु आपको और मुझे लेने आएगा, किस प्रकार से हम उसके साथ तुरही के शब्द के साथ आकाश मंडल में उठा लिए जाएंगे, किस प्रकार से वो आपको और मुझे एक नया स्वर्गीय शरीर देगा। मेरे प्रियो, ऐसी बातें इसमें लिखी है जो हमारी समझ से परे है, पर जब हम इसमें से मनन करते हैं तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के जरिए आपको और मुझे समझने में सहायता मदद करता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना के जीवन से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने इतने बड़े दर्शन को पाया है कब? जब वो एक गुलामी में चला गया, जब उसने कष्ट को सहा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप नाना प्रकार की परेशानियों में पड़ो, अलग अलग प्रकार की परेशानियों में पड़ो, और आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, और फिर भी आप ऐसी परेशानी में पड़ो, तो उसे आनंद की बात समझो, क्योंकि परमेश्वर आपको वहां से इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर आपको वहां से आपके जीवन को बदलने जा रहा है। जरा सोचो मेरे प्रियो, यूहन्ना को उससे पहले तक कोई नहीं जानता था, और जब उसने लिखना शुरू किया परमेश्वर से पाके, लोगों ने उसे जाना, लोगों ने जाना कि हाँ, एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का चेला है, परमेश्वर का दास है, मसीह यीशु का चेला है, जो आपके और मेरे लिए लिखता है। हालेलुया। और ऐसा लिखा उसने कि उसकी लिखी हुई बातें आज आप और मैं पढ़ रहे हैं, वो बातें बाइबल में जोड़ी गई है। जिस प्रकार से आज का वचन कहता है कि मैंने देखा, उन्होंने दोबारा से हालेलुया कहा, यानी परमेश्वर की आराधना करी, और उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहा। मेरे प्रिय, जब आप इस वचन को पढ़ते हो तो आप यहाँ पे देख नहीं पाओगे कि ये एक स्वर्ग की व्याख्यान करी जा रही है, कि जब लोगों ने वहां पर परमेश्वर के नाम का जयकारा लगाया, उसके नाम को ऊंचा किया, हालेलुया किया, तो वहां पर जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। मतलब कि आप लगातार वहां पर परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हो। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि बस एक चिंगारी आई और बस खत्म हो गया, परंतु आपके अंदर एक ऐसी आग निकलेगी, आपके अंदर एक ऐसी आग निकलेगी कि आप सदैव तक जलते रहोगे। इसका अर्थ ये कि आप सदैव परमेश्वर में बने रहोगे, वहां परमेश्वर की आराधना सदैव करने पाओगे। तो मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो, जब आप अपने आप को परमेश्वर की महिमा में सौंप देते हो, तो आपको इस कदर इस्तेमाल करेगा कि लोग आपके गवाह ठहरेंगे। जिस प्रकार से आज मैं आपको यूहन्ना के बारे में बता रहा हूँ, आप यूहन्ना के बारे में सुन रहे हो, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको और मुझे भी इस्तेमाल करेगा। तो क्यों ना इस वचन के आगे अपने शीश को झुकाएंगे और परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को सौंपते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु सच में प्रभु, जिस प्रकार से यूहन्ना ने कष्ट को सहा और तूने उससे इतनी सारी दर्शन में बातें करी है प्रभु यीशु, मैं चाहता हूँ जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, आप उनसे बातें कर पिता प्रभु, उन्हें सिखा प्रभु कि किस प्रकार से वो तुझ में बने रहने पाए, किस प्रकार से तेरी महिमा में बने रहने पाए और तेरी आशीषों को पाने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।